देश के 15 राज्यों में आसमानी अटैक से तबाही का मंजर सामने आ रहा है। लोग परेशान हैं। इस आपदा के क्षण में राज्य और केंद्र सरकार की तरफ देख रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर आपको दे दें, दिल्ली से लेकर तमिलनाडु तक सैलाबी संकट के बीच जयपुर में बारिश से कई इलाकों में जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। करौली, जयपुर, गंगापुर, हिंडौन, यहाँ पर स्थिति खराब है। पंजाब में सैलाब में कार बह गई है। ये तमाम तस्वीरें इस वक्त आपके सामने रख रहे हैं। गुरुग्राम में जहां पर आप देखिए साइबर सिटी डूबी हुई नजर आ रही है। पंजाब में कार बह गई, 9 लोगों की जान चली गई। राजस्थान में हालात विकराल हैं। 24 जिले में भारी बारिश है। 6 जिलों में स्कूल बंद है। पिंक सिटी जयपुर में समंदर की लहरों जैसा मंजर सड़कों पर दिखाई दे रहा है। करौली, हिंडौन, गंगानगर में एसडीआरएफ जिंदगियां बचाने में जुटी हुई हैं। शहर शहर सैलाबी कहर देखने को मिल रहा है। ऊना में सैलाब के प्रहार ने 3 बच्चियों की जान ले ली। केदार घाटी में पहाड़ों से चट्टानों की बारिश ने लोगों को डरा रखा है। काशी से लेकर पटना तक नदी का जल स्तर इस वक्त डेंजर लेवल के करीब है। घाट डूब चुके हैं। मंदिरों में पानी भरा हुआ है। नेशनल हाईवे पर दरिया है। हिमाचल में 250 से ज्यादा सड़कें टूटने की वजह से बंद कर दी गई हैं। लेकिन सबसे पहले आपको मैं राजस्थान की एक तस्वीर दिखाती हूं। बात राजस्थान की राजधानी जयपुर की करेंगे। पिंक सिटी में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। कई इलाकों में पानी की वजह से हालात बुरे होते जा रहे हैं, बद से बदतर होते जा रहे हैं। सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया है। कल से ही यहां पर लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश की वजह से सबसे बुरा हाल जयपुर के निचले इलाकों का है। यहां पर सड़क पर दरिया है। हमारे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। मनीष, आपके आसपास की क्या स्थिति है? लोग कितने परेशान हैं? जरा तस्वीरें दिखाएं, लोगों से राय भी लें। देखिए, मैं इस वक्त करौली के हिंडौन सिटी में मौजूद हूं और हिंडौन सिटी पूरी तरीके से डूब चुका है। बाढ़ के हालात है। ये हिंडौन सिटी का मुख्य बाजार है। आप देखिए कमर तक मेरे पानी भरा हुआ है और आप देखिए ये जो पूरी जो दुकानें हैं यहाँ पर वो पूरी तरीके से डूबी हुई हैं। आप देखिए ये दुकान है, ये राशन की, ये डूबी हुई है। लगभग 100 से ज्यादा यहाँ पर मकान दुकान है। आधी मंजिल से ज्यादा पूरी तरीके से डूबे हुए हैं। यहाँ पर आप स्थिति देखिए और हिंडौन सिटी का हाल इस तरीके से बुरा है कि पूरी कनेक्टिविटी यहाँ से कट चुकी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ मौके पर मौजूद है, दूध बांट रही है, राशन सामग्री बांट रही है। जो लोग जो घरों में मौजूद थे वो यहाँ पर सड़क पर मौजूद है। कितनी ज्यादा दिक्कत हो रही है ये तो देख रहा हूँ मैं कि सारी दुकानें, मकान सब डूबा हुआ है। इतनी परेशानी है भाई साहब जो हम बखान कर नहीं सकते। और ये जब तक हिंडौन का नाला नहीं टूट जाए, जब तक हिंडौन का कुछ नहीं हो सकता। सब दुकानें वगैरह सब डूबी हुई है। सब इतनी दुखी है, पूरी दुकानें डूबी हुई है। पूरी दुकानें हैं, कम से कम 100 दुकानें हैं। ये मुख्य बाजार है। हाँ, मुख्य बाजार है। क्या राशन वगैरह की दुकान? हाँ है, सब दुकानें, राशन की भी है, सब्जी की भी है, सब दुकानें यहाँ पर सब डूबी हुई है पूरा। कितनी दूर तक के डूबा हुआ है पूरा? ये कम से कम 1000 दुकानें हैं। 1000 दुकानें हैं। लोग तो घरों में ही पैक हो गए। मैं देख, हाँ, पहली मंजिल डूबी हुई है। हाँ, बिल्कुल। एक आदमी के कम से कम 20-20 लाख रुपए का नुकसान है, अरबों रुपए का नुकसान है हिंडौन के अंदर। आप हिंडौन की तस्वीर देखिए, मैं पूरी तस्वीर आपको दिखाता हूँ। देखिए मीनाक्षी, ये पूरा बाजार है। मैं जहाँ पे खड़ा हूँ यहाँ से आगे देखिए कमर तक पानी है और 1 मंजिल तक के पूरी तरीके से डूबा हुआ। ये पूरा मुख्य बाजार है। ये तस्वीर इस तरीके की है कि जो जितनी भी दुकानें आप देख रहे हैं सब राशन की, कपड़ों की, तमाम ग्रोसरीज की, तमाम सारी शॉप्स हैं यहाँ पर। जो लोग घर में हैं वो पूरी तरीके से हाउस अरेस्ट हो चुके हैं। ये इस तरफ की तस्वीर है। अब पीछे की आप तस्वीर देखिए, ये पूरा जो मुख्य बाजार है। यहाँ पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ जो है वहाँ राहत सामग्री पहुंचा रही है किसी तरीके से। और यहाँ पर लोगों को जो घर में जो रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो मुहैया कराई जा रही हैं। स्थिति बहुत ज्यादा भयावह है। बाढ़ की चपेट में पूरा हिंडौन सिटी है। पूर्वी राजस्थान का हिंडौन सिटी, करौली, टोंक, सवाई माधोपुर, बूंदी, ये ऐसे इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा बारिश हुई है। मौसम विभाग ने 24 घंटे की चेतावनी दी है और उसके बाद स्थिति अभी यहाँ पर यह बनी हुई है कि हिंडौन सिटी लगभग डूब चुका है। आईजी रेंज से लेकर तमाम पुलिस अधिकारी यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। लेकिन जिस तरीके से पानी का स्तर यहाँ पर बढ़ रहा है उससे लगता नहीं है कि आने वाले दिनों में इतनी जल्दी राहत मिलेगी। ये दुकानें वगैरह जो है देखिए आप डूबी हुई है। ये तो दुकानें बाबूजी मैं देख रहा हूँ इसमें सब कुछ डूबी हुई है आगे तक के पूरी। 36 घंटे है, 36 घंटे के बरसात। हाँ, मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि हिंडौन
हिंडौन सिटी में जो नाला है, हाथ जोड़ के अनुरोध है मुख्यमंत्री जी महोदय से, हमारे संभाग के मुख्यमंत्री हैं, कम से कम इस नाले को तो तोड़वा के और इसको नवीकरण करके और अच्छे तरीके से बनाया जाए। जिस नज़र में अगर आप देखेंगे तो ये मुख्य बाजार लगेगा ही नहीं। एक पहली बार में तो ऐसा लग रहा है कि ये कोई तालाब है या कोई नदी है, लेकिन ये दुकानें आप देखिए, यहाँ पे नाला, मकान, दुकान सब कुछ डूबा हुआ है। जहाँ कहीं भी आपकी नज़र जाएगी वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। स्थिति यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो लोग हैं जो घर में, वो पूरी तरीके से पैक हो गए, वो निकल नहीं पा रहे हैं। जो दुकानें हैं उसमें सामान पूरी तरीके से खराब हो गया है, नष्ट हो गया है, और जो लोग हैं वो यहाँ पर हाउस अरेस्ट हो चुके हैं। और अब SDRF और NDRF के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, वो किसी तरीके से लोगों को घरों से बाहर निकाल रहे हैं। दुकान जिनकी है वो ताला लगा के यहाँ से निकल चुके हैं, लेकिन स्थिति भयावह है। और बताया जा रहा है कि जो पास का ही जो बांध है वो ओवरफ्लो हो चुका है, वो टूटने की कगार पर है। जो गंभीर नदी है राजस्थान में, जो कभी नदी कल बहती हुई दिखाई नहीं देती थी, वो अपने रौद्र रूप में दिखाई दे रही है। तो स्थिति भयावह है। आने वाले 24 घंटे और हिंडौन सिटी के लिए भयावह हो सकते हैं, क्योंकि दुकान, मकान लगभग एक मंजिल तक के डूब चुके हैं। बिल्कुल मनीष, वाकई में ये तस्वीरें बड़ी हैरान भी कर रही हैं। अच्छा, वहाँ के जो रहवासी कह रहे हैं कि एक नाला जो है उसे टूटना चाहिए, फिर से बनना चाहिए, ये तो वहाँ के प्रशासन की भी नजर में होगा। तो क्या वो देखकर भी इस समस्या को अनदेखा कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये स्थिति है, या इसी बार ऐसी संकट पैदा हुआ है? देखिए मीनाक्षी, अब मैं आपको वो तस्वीर भी दिखाता हूँ कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि वो नाला है या नहीं है। मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ ये बाजार है, लेकिन बाजार के पीछे देखिए जहाँ मैं जा रहा हूँ कितनी तेज बहाव है। ये नाला ओवरफ्लो पूरी तरीके से हो चुका है और यहाँ पे स्थिति इस तरीके से भयावह है कि जितनी भी दुकानें हैं वो पूरी तरीके से उसके चपेट में आ गई हैं। अब ये देखिए, ये चौराहा है मुख्य हिंडौन सिटी बाजार का, और आप ये देखिए, ये जहाँ से पानी का जो बहाव बहुत तेज है, ये देखिए ये नाला है। और आप अंदाजा लगाइए कि बहाव कितनी तेज है। ये पता ही नहीं लग रहा है कि ये नाला है या नहीं है, किस तरीके से ओवरफ्लो हो रखा है आप देखिए। और आसपास की जो कॉलोनियां हैं, घर हैं, मतलब हिंडौन सिटी का जो बाजार है वो बहुत बड़ा है और वो पूरा बाजार पूरी तरीके से डूब चुका है। मतलब आने वाले जो गांव की जो कनेक्टिविटी है वो यहाँ से पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। गांव के रास्ते पूरे डूब चुके हैं, मकान डूब चुके हैं। आप स्थिति देखिए, लोग यहाँ पर सड़क पर आ चुके हैं, घर में जिनकी दुकानें हैं वो यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। मतलब शहर के मुख्य बाजार में बोट चल रही है जिसपे SDRF और NDRF की टीम लोगों को यहाँ से हटा रही है, अलग अलग लेके जा रही है। जो घरों में लोग मौजूद हैं उनको रोजमर्रा की जो चीजें हैं, राशन, वो मुहैया कराया जा रहा है। तो आप स्थिति समझिए कितनी ज्यादा भयावह हो गई है। और अभी भी फिलहाल जिस तरीके की स्थिति मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, कमर तक पानी है, बल्कि एक एक मंजिल भी आगे डूबा हुआ है। आने वाले समय में अभी इतनी जल्दी ये स्थिति सुधरने वाली नहीं है। ये नाला क्या यही है? ये वाला ये नाला यहाँ से आके इधर निकल रहा है, इसका पूरा पटाव कर दिया गया। उसमें से मेन प्रॉब्लम ये समस्या आ रही है, पूरा पटाव। इससे ये पूरा का पूरा बाजार 4-5 किलोमीटर पूरा बाजार 4-5 दिन से डूबा हुआ है, उस वजह से पूरा हिंडौन डूबा हुआ है। ठीक है, अब ये बाजार देखिए आप, ये पूरा जो बाजार है ये पूरा डूबा हुआ है। यहाँ पे पता ही नहीं लगेगा कि यहाँ पे ये नाला है या सड़क है। सड़क, दुकान, मकान सब कुछ यहाँ पर डूबा हुआ है। और आप स्थिति देखिए, यहाँ पे 5 से 6 फीट तक के पानी है बाजार में। अब लोगों को यहाँ पर बहुत ज्यादा दिक्कतें उठानी पड़ रही है। तो अब इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? प्रशासन से अगर आपकी कोई बातचीत मनीष हो पाई हो, ये कह रहे हैं कि 4-5 दिन से यहाँ पर पानी भरा हुआ है, तो फिर प्रशासन क्या कर रहा है? NDRF राहत सामग्री तो दे रही है, लेकिन पानी की निकासी कहाँ से होगी? देखिए, ये जो इलाका है वो भरतपुर से सटा हुआ है, जहाँ से प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद चुन के आते हैं, जो उनका घर है, पैतृक जगह है वहाँ पर। और उस इलाके की इस तरीके की दुर्दशा वाकई में चौंकाने वाली है। दूसरी बात यह है कि 4-5 दिन से लगातार बारिश हो रही है। बारिश के बाद, ये कोई पहली बार नहीं है, लेकिन इस बार बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, जिससे स्थिति ये हुई कि नदी नाले पूरी तरीके से ओवरफ्लो हो गए हैं, ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरीके से खराब हो रखा है। और स्थिति ये है कि जो नदी विलुप्त हो चुकी थी वो रौद्र रूप धारण कर चुकी है। यही वजह है कि पानी निकासी की यहाँ पर कोई जगह ही नहीं है। अब आप देखिए पूरे बाजार की स्थिति मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, ये जहाँ कहीं भी आप जाएंगे यहाँ पे, मतलब मैं पीछे बाजार से चलता हुआ आ रहा हूँ, ये मुख्य बाजार है, दुकानें सब आधी से ज्यादा डूबी हुई हैं। यहाँ पर आप देखिए, लोग जो घरों में हैं वो बाहर निकल के यहाँ पर खड़े हुए हैं कि पानी निकले, लेकिन ऐसी स्थिति आपको
दिखाई दे रही है। लग नहीं रहा है कि इतनी जल्दी ये स्थिति कंट्रोल में होगी, पानी इतनी जल्दी निकलेगा। और एनडीआरएफ एसडीआरएफ की मदद से लोगों को थोड़ी बहुत राहत तो बहुत पहुंचाई जा रही है, लेकिन 100 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान आकलन किया जा रहा है जो व्यापारियों का है, क्योंकि ये एक ऐसा मुख्य बाजार है कि हिंडौन सिटी, बयाना, करौली के आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर से जो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर खरीदारी करने के लिए आते हैं। और लेकिन अब स्थिति यहाँ पर ऐसी है कि दुकानें पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी हैं, खराब हो चुकी हैं, सब पानी पूरी तरीके से हो रखा है। लोग अपनी दुकानों के जो बाहर बैठे हैं उनसे हम बात करते हैं। क्या तो दुकानें वगैरह सब डूब गई हैं? दुकान वगैरह सब डूब चुकी है और मैं मीडिया को भी धन्यवाद देता हूँ जो ये हमारी बात मुख्यमंत्री के पास जाए। दुकानें यहाँ पर डूबी हैं, कम से कम 500 दुकान, 500 व्यापार का नुकसान है, कम से कम 10-15 करोड़ का नुकसान हो गया है और किसी को भी सामग्री नहीं मिल रही। बच्चे ऊपर छतों पे सो रहे हैं, मकानों में पानी भरा हुआ है, लेकिन प्रशासन, कलेक्टर साहब भी आए, लेकिन वो नीचे का प्रशासन है जो अनदेखी कर रहा है। कलेक्टर साहबों ने तो पानी ऐसे में लग नहीं रहा है कि पानी निकल पाए, पानी नहीं निकल पाएगा। ये नासूर है, ये नाला, गंदा नाला, उसको क्या है अंदर से पटाया गया है। पहले कच्चा था, उसका ढरा बंद हो गया नाला, और उसके बाद इतनी ज्यादा बारिश, और उसके बाद जो हालात हैं वो बद से बदतर। अब स्थिति आप देखिए यहाँ पर, मतलब कमर तक पानी भरा हुआ है। पूरा बाजार में आपको लगातार दिखा रहा हूँ। आप देखिए ये पीछे का जो मेन बाजार था वो, और अब आप देखिए आगे हम लोग बाजार की तरफ और आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर ये बाजार देखिए, आगे जौहरियों की दुकान है, व्यापारी हैं यहाँ पर, कच्ची बस्ती भी आगे बहुत ज़्यादा है, मेडिकल स्टोर है, ग्रोसरी स्टोर है। ये जो देखिए आप पूरा जो इलाका है, ये पूरी दुकानें हैं। ये पुराना इलाका है और पुराने इलाके के अंदर घनी सारी दुकानें होती हैं, और दुकानों में इस तरीके से, घरों में इस तरीके से पानी भर जाना लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों में नाराज़गी भी है। लेकिन स्थिति अभी फिलहाल सुधरने वाली नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग ने कहा है कि 24 घंटे में भारी बारिश और हो सकती है पूर्वी राजस्थान के तमाम इलाकों में। यहाँ की जो कनेक्टिविटियां हैं आसपास के टोंक, सवाई माधोपुर, दौसा, यहाँ के गांव के संपर्क पूरी तरीके से टूट चुके हैं, और अब पुलिस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की मदद से लोगों को यहाँ पर रेस्क्यू किया जा रहा है, क्योंकि जो लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं उनको निकाला जा रहा है, क्योंकि स्थिति भयावह हो चुकी है। राहत सामग्री पहुंचने में थोड़ी बहुत मुश्किल हो रही है। ये वाकई में बहुत ही हैरान कर देने वाली परिस्थिति है। जैसा कि वहां के रहने वाले लोग भी बता रहे हैं कि ये नासूर बन गया है। वो जिस नाले की बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये नासूर बन गया है, ढलान बची नहीं है, सारा का सारा पानी नालों से बैकफ्लो होकर मार्केट एरिया में आ जाता है। और ऐसा मार्केट जहां से पूरी इकोनॉमी चलती हो, आसपास के इलाकों की भी इकोनॉमी चलती हो, उसमें करोड़ों का नुकसान हो जाना, और वो भी मनीष ऐसी परिस्थिति में तब जबकि अगले कुछ दिन और इस बारिश से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। और वो ये कह रहे हैं कि कलेक्टर तो आकर अपना काम करके जाते हैं, लेकिन ये जो बीच के लोग हैं वो लापरवाही बरत रहे हैं। क्या अब इन लोगों को जो नुकसान हुआ है उसका कोई मुआवजा दिया जाएगा? राहत सामग्री पहुंचाने में क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं वो भी बताएं मनीष। देखिए, बड़ी बात यही है कि लापरवाही जिस हद तक पर हुई है उसी का ये खामियाजा है कि पूरा शहर, पूरा गांव डूब चुका है। ये कोई पहली बार का वाकया नहीं है, इससे पहले भी तमाम इस तरीके की स्थितियां हुई हैं, लेकिन ये बता रहे हैं कि 1972 के बाद इस तरीके की स्थिति शायद पहली बार हुई है। अब आप देखिए ये पूरा जो है, ये जो बाजार है वो पूरी तरीके से डूबा हुआ है। ये मोबाइल के शॉप्स हैं, शोरूम हैं, और क्या कहते हैं आगे मेडिकल शॉप्स हैं, ये डूबी हुई है। ये रास्ता है आगे, हाँ, किस चीज़ की ये दुकानें हैं ये आप लोगों की? हाँ, बेसमेंट में पूरे में पानी भरा हुआ है, पूरे बेसमेंट में करोड़ों रुपए के नुकसान है। आइए सर, आपको हम दिखवाते हैं पूरी व्यू। ये तो शोरूम पूरी तरीके से मोबाइल, हाँ, ये मोबाइल की हैं, आगे रेडीमेड की दुकानें हैं बेसमेंट में, जो करीब सारी डूब चुकी हैं पूरी, करीब कम से कम 5-6 लाख रुपए का नुकसान है। अब आप देखिए ये भी बाजार है, बाजार की तंग गलियां हैं, और इसमें ये शोरूम वगैरह सब डूबे हुए हैं। बेसमेंट के जो शोरूम है वो पूरी तरीके से डूबे हुए हैं। आप जहां कहीं भी आप देखिए आगे की जो दुकानें हैं वो किस तरीके से लोग खाली कर रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं, ताकि जो नुकसान हुआ है किसी तरीके से मनीष, बिल्कुल आप अपनी रिपोर्ट पूरी तैयार करें यहाँ की परिस्थिति पर, और हो सकता है कि मुख्यमंत्री साहब की नजरें थोड़ी इनायत हों तो यहाँ की समस्या का कोई समाधान भी निकले।
जयपुर के रिहायशी इलाकों में भी रेस्क्यू चल रहा है। करौली की भी तस्वीरें हमने आपको दिखा दी। लोगों को बचाने के लिए आपदा प्रबंधन की टीम भी मौके पर है। बारिश का पानी कई इलाकों में इस वक्त खतरनाक बना हुआ है। मूसलाधार बारिश के चलते मुसीबतें कैसे बढ़ी हुई हैं, इसकी एक तस्वीर मैं आपके सामने रख रही हूँ। ये जयपुर के कानोता डैम की तस्वीर, जहां पर बड़ा हादसा हुआ। यहाँ पर घूमने के लिए आए 6 युवकों में से 5 की डूबने की वजह से मौत हो गई है। रिहायशी इलाके की तस्वीर भी जरा देखिए, ये भी कोई अलग नहीं है। रिहायशी इलाके में इतना पानी भर गया है कि अब नाव चल रही है, गलियों में नाव चल रही है, सड़कों में नाव चल रही है। राजस्थान का गंगापुर ये कुछ बहुत अलग तस्वीर नहीं दिखा रहा। सैलाबी अटैक से यहाँ पर हालात खतरनाक हैं। भारी बारिश से शहर के कई हिस्सों में जल भराव है। सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा हुआ है। पंजाब और हिमाचल के बॉर्डर एरिया से एक तस्वीर आई। पूरी की पूरी कार पानी में बह गई। कार में कुल 12 लोग सवार थे। 9 की जान चली गई है और 2 लोग अभी मिसिंग है। एक को किसी तरह बचाया गया है और ये सभी हिमाचल प्रदेश के ऊना के रहने वाले थे। ये तस्वीरें बहुत ही भयावह हैं। पूरी की पूरी कार पानी में बहती हुई चली गई। केवल एक व्यक्ति को बचाया जा सका। हिमाचल प्रदेश के ऊना में भारी बारिश के चलते सबसे ज्यादा तबाही हुई। यहाँ सैलाब की चपेट में आने की वजह से 3 बच्चियां बह गई। पूरा इलाका मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है। रिहायशी इलाकों में डैमेज गाड़ियों और मलबों का अंबार नजर आ रहा है। जहां तहां बिखरी हुए ये मलबा और डैमेज हुई गाड़ियां वाकई में एक बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए भी है कि कितनी जल्द से जल्द जीवन को दोबारा सामान्य किया